फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर प्रयागराज से है। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में बीती रात दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विजय चौधरी पर दो युवकों ने जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमलावरों ने न केवल डॉक्टर को पीटा है, बल्कि अस्पताल के सरकारी रजिस्टर फाड़ दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार शिवम राज पांडे उर्फ छोटू और गोलू सिंह नाम के दो युवकों ने अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर विजय चौधरी के साथ गाली गलौज शुरू कर दिया। विरोध करने पर दोनों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया है, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। जब डॉक्टर को बचाने के लिए फार्मासिस्ट कमलेश मिश्रा आगे आए तो हमलावरों ने उनके साथ भी धक्का मुक्की की है। और साथ ही जब कमलेश मिश्रा ने पुलिस को सूचना दी है और सूचना देने के लिए 112 नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, तो दबंगों ने उनका मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया। सरकारी कार्य में बाधा और तोड़फोड़। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर यही नहीं रुके, उन्होंने अस्पताल के दो महत्वपूर्ण पंजीकृत रजिस्टर फाड़ दिए और फेंक दिए। साथ ही अस्पताल में रखी दवाओं को अलमारी में निकाल कर फर्श पर बिखेर दिया, जिससे काफी दवाएं खराब हो गई हैं। मैं डॉक्टर विजय चौधरी हूँ। शिवम राज पांडे और गोलू सिंह आए, जबकि उनके पिताजी शाम को 5:15 बजे यहाँ आए थे। मैंने खुद कैमरा डाला, मैंने पूरा ट्रीटमेंट किया। उनको लास्ट नाइट से वोमिटिंग और लूज मोशन हो रहा था। उसके बाद वो लोग दारू के नशे में आए और पूछने लगे कि आप लोगों ने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। मैंने कहा भाई पहले रिकॉर्ड देख लो, उसके बाद बात करो। तब तक वो मारपीट शुरू कर दिए। मारपीट शुरू किए, देखिए हमारा अंगूठा सूज गया और ये सारा चीजें फाड़ फोड़ के फेंक के चले गए। कुछ दवाएं रखी थी ड्यूटी रूम में, वो भी सब वहाँ बाहर देख लीजिए। आप वहाँ पे वीडियो बना लीजिए, वहाँ पे वो सब दवाएं वहाँ फेंक के चले गए। आप बचाने में कौन कौन था? हम और केवल हमारे चीफ साहब जी, कमलेश मिश्रा जी। उनका मोबाइल 112 नंबर को फोन कर रहे थे तो उनका मोबाइल तोड़ के चले गए। इसका स्क्रीन चला गया, पता नहीं चल रहा है किसका फोन आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। इमरजेंसी ड्यूटी हम कैसे करें? तो चीफ साहब आप बचाने में लगे थे, जी। तो क्या वो लोग छोड़ नहीं रहे थे? नहीं। मौका ही नहीं लगा कुछ। तो डॉक्टर साहब के ऊपर हाथ उठाए? हाँ, मेरे सामने वो लोग 2-3 बार हाथ उठाए। तो मैं समझाता रहा लास्ट तक। वो लोग जाते समय मेरा मोबाइल तोड़ के चले गए। खबर सोनभद्र से है, जहां गुप्त काशी क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। शिव शंभू की जयकारे गूंजते रहे शिवालय में। आपको बता दें, पूरे क्षेत्र में श्रद्धा उत्साह से मना महापर्व। हजारों श्रद्धालुओं ने उपवास रख पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई। कई स्थानों पर कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें देखी गई हैं। पूरे दिन मंदिरों में रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन और शिव संस्तुति का आयोजन हुआ है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से माहौल गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से परिवार की सुख समृद्धि, देश की उन्नति और समाज में भाईचारा बनाए रखने की कामना की है। पुलिस प्रशासन के साथ मेडिकल टीम भी मंदिर परिसर के पास मौजूद रही और मंदिर परिसर के पास मिठाई सहित खेल खिलौने और अन्य दुकानें लगी हुई देखी गई हैं। सोनभद्र जिले में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा। मेजा के बाबा बोलान धाम में एक बहुत ही प्राचीन और साथ ही प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है, जहां शिवरात्रि के महापर्व पर श्रद्धालुओं का भारी भीड़ लगती है। ये मंदिर अपनी प्राचीनता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें श्रद्धालु भगवान शिव को जल, दूध और साथ ही बेलपत्र चढ़ाते हैं। देखिए, अभी हम बाबा भोलानाथ पे मौजूद हैं। आप लोग देख रहे होंगे, आज एक ऐसा पावन पर्व है महाशिवरात्रि।
महाशिवरात्रि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में किस तरह से जो है मनाया जाता है। उसी को देखते हुए जो श्रद्धालु हैं बाबा बोलन धाम पर जो है काफी जो है जन सैलाब उमड़ा हुआ है। दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के सामने किस तरह से कैमरामैन को कहेंगे इधर की तस्वीर दिखाएं। देख रहे हैं किस तरह से जो जन सैलाब है, श्रद्धालुओं का जो श्रद्धा है वो अर्पित करने के लिए, लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। आखिर सोचिए, आज एक ऐसा पावन पर्व है महाशिवरात्रि जो हमारे शंकर जी और पार्वती के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। और इस तरह से जो महिलाएं हैं वो व्रत भी रखती हैं, पुरुष भी व्रत रखते हैं। देखिए कुछ श्रद्धालु हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं, किस तरह। देखिए हमारे साथ मेजा के जो डॉक्टर हैं वो भी मौजूद हैं। ये बताइए बबलू भैया, आज दर्शन करने के लिए आए हैं? जी जी, आज महाशिवरात्रि का जो है पावन पर्व है, जो है इस पे जो है भगवान शिव का जो है जलाभिषेक करके बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है जो है। और मैं भी इस पुण्य का भागीदार होना चाहता हूँ। इसीलिए हमारे जो है सामुदायिक सेवा केंद्र के बगल में इतना जो है प्राचीन जो है कि धाम है, तो मैं भी यहाँ जो है पुण्य लाभ अर्जित करने के उद्देश्य। कहा जाता है कि दर्शन करने के लिए लोग काफी दूर से भी लोग आते हैं इस मंदिर पे। बहुत पुरानी मंदिर है। हाँ, ये विशेषता क्या है पांडे जी, ये बताइए। प्रधान जी बताएं। प्रधान जी, इस मंदिर का मुख्य विशेषता क्या है? इस मंदिर का बहुत ऐतिहासिक विशेषता है कि कई वर्षों पूर्व से इस मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन बड़े इतवार बाबा भोलेनाथ का भव्य मेला लगता है, जहां इस मेले में लाखों से अधिक संख्या में भीड़ आती है। और इस मंदिर का महत्व इतना है कि जब यहाँ भीम अर्जुन लक्षागृह से निकले तो यहाँ अर्जुन ने बाण द्वारा यहाँ पानी निकाला गया, जो कि किसी भी समय सूखता नहीं, हमेशा यहाँ पानी रहता ही। मतलब वो पानी जो जल है वो कभी सूखता ही नहीं, हमेशा जल का भराव भरा। बिल्कुल एकदम। और यहाँ भव्य आज महाशिवरात्रि पावन पर्व पर मैं सुबह से यहाँ हूँ और व्यवस्था देख रहा हूँ। ऐतिहासिक यहाँ महिलाएं अधिक संख्या में, पुरुष भी आते हैं, अपनों मनोकामना आज के दिन मानता पूरी करते हैं। और बाबा भोलेनाथ का इतना आशीर्वाद है इस क्षेत्र के, इस पूरे विकास खंड की बात मैं करता हूं कि जो लोग यहाँ आके मन्नत मानते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के मनोकामना से मैं आज जो कुछ भी हूँ, इन्हीं के आशीर्वाद से। कहा जाता है अगर श्रद्धा है मन में तभी भगवान भी उनका सुनते हैं। अगर दिल साफ है तभी आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और दिल में अगर कुछ छल कपट आप लेकर के आ रहे हैं तो कैसे उनका जो है मनोकामना पूरी होगी? इनके में इतनी शक्ति है, इतना भरोसा है लोगों पर कि जो इस दरबार में आ जाते हैं, इनके दर्शन कर लेते हैं, तो सबका कष्ट हर के माफ करके उनको आशीर्वाद देते हैं। आप यहाँ के ग्राम प्रधान? मेरी पत्नी ग्राम प्रधान, मैं मेजा का पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुका हूँ। और मेरे ही द्वारा जब मैं यहाँ ब्लॉक प्रमुख था तो मंदिर का जो मेन गेट है हम इन्हें इनके आशीर्वाद से निर्माण। प्रधान जी, अब हम एक सवाल और आपसे करेंगे। यहाँ पे मंदिर पे आने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ से जाएं ही ना, मगर यहाँ पे कुछ कमियां भी देखने को मिल रही है। जैसे लाइट की व्यवस्था अभी तक यहाँ पे अधूरी दिख रही है। लाइट की व्यवस्था किया गया था लेकिन कम है। और आपको भरोसा दिलाते हैं कि मेरे द्वारा प्रस्ताव और प्रयास से, महापौर इलाहाबाद गणेश के सरवानी जी के प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ सौंदर्यीकरण के लिए 1.5 करोड़ रुपया धनराशि स्वीकृत कर चुके हैं। अति शीघ्र ही यहाँ सौंदर्यीकरण होगा। एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ। अगले शुरुआत को 1 वर्ष बाद महाशिवरात्रि पर आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ का कायाकल्प, यहाँ का सौंदर्यीकरण पूरे जिले में नहीं रहेगा। देख रहे हैं इस समय जिस तरह से महाशिवरात्रि की जो महिलाएं हैं वो व्रत रहती हैं, जो पुरुष हैं वो भी व्रत रहती हैं, मगर आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ की जो श्रद्धालु हैं, काफी दूर दराज से लोग यहाँ पे आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। जो जनसैलाब है श्रद्धालुओं का वो उमड़ा हुआ है।
वाराणसी के प्राचीन श्री सारंगनाथ महादेव मंदिर में भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले भारतीय टीम की जीत के लिए विशेष पूजन हुआ है। वाराणसी के प्राचीन श्री सारंगनाथ महादेव मंदिर में भारत माता पाकिस्तान और साथ ही भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले भारतीय टीम की जीत के लिए विशेष पूजन हुआ। मंदिर में क्रिकेट फैंस के बाबा का अभिषेक करने के साथ साथ शत्रुनाशक हवन भी किया गया। जब युवाओं से बात की गई तो युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि आज टीम इंडिया जीतेगी। जो हमारे बल्लेबाज और गेंदबाज है वह शानदार प्रदर्शन करेंगे। मोहम्मद जाहिद फारूकी, क्रिकेट कोच वाराणसी, जेडसीए हेड। मुकाबला दिलचस्प नहीं हमारी तरफ से कि वन साइडेड मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि भारतीय टीम की जो कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है और हर क्षेत्र में हमारी टीम जो उनसे 20 है, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो। और सबसे बड़ी बात जो हमको मजबूत बनाती है कि हमारी बैट्समैन और बॉलर सारे फॉर्म में चल रहे हैं। करंट फॉर्म देखा जाए तो वर्ल्ड क्लास के बैट्समैन भी उनके आगे पीछे हैं अभी, जो हमारे 6वें 7वें नंबर के बैट्समैन हैं। मैच है तो मैच का दबाव तो दोनों टीम पे रहता है बराबर, लेकिन जब ग्राउंड में प्लेयर जाते हैं उसके बाद सारा दबाव खत्म होकर खेल पे पूरा ध्यान होता है। और हमें जो लगता है कि हमारे प्लेयरों को ये आदत है इतना दबाव लेने की। और उसमें जनपद के नैमिषारण्य में होने जा रहे विश्व विख्यात पावन 84 कोसीय परिक्रमा मेले को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी राजा गणपतियार ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए और साथ ही श्रद्धालुओं को जल, भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या न हो पाए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, अस्थायी शौचालय, चिकित्सा शिविर, प्रकाश व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और ठहरने की सुविधाओं का भी जायजा लिया। बहराइच में आज महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह तथा जिले के अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी निरंतर भ्रमणशील रहे हैं और साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नगर क्षेत्र के भ्रमण के दौरान डीएम व एसपी ने पौराणिक सिद्धनाथ मंदिर पहुंचकर महामंडलेश्वर श्री रवि गौरी जी महाराज के नेतृत्व में जलाभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर डीएम व एसपी ने महामंडलेश्वर गिरी जी महाराज से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। लखीमपुर खीरी में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा लौलिटानाथ धाम में श्रद्धा और साथ ही आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों को भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दराज से श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे थे। श्रद्धालु हाथों में जल, बेलपत्र और पूजा सामग्री लेकर पूरे भक्ति भाव से बाबा का जलाभिषेक कर रहे थे। मंदिर परिसर हर हर महादेव और भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। महाशिवरात्रि के इस विशेष अवसर पर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा सुबह से ही मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना में जुटे थे। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे। मंदिर परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया और श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के लिए बैरिकेडिंग व ट्रैफिक व्यवस्था भी बनाई गई थी।
रूरा क्षेत्र के बनीपारा में भगवान शिव की उपासना का महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा। सभी शिवालयों को सजाया गया और मंदिरों में विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा। भक्तों के लिए प्रसाद और चाय की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। बनीपारा जिले भर में भगवान शिव के उपासना महाशिवरात्रि का त्याग और आज मनाया जाएगा। इसको लेकर नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शिवालयों को सजा दिया गया। इस क्रम में बनीपारा के जिनई स्थित प्रसिद्ध बाबा बाड़ेश्वर मंदिर में भी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंदिर की साफ सफाई के साथ ही कई मंदिरों की सजावट का काम भी संपन्न हो चुका है। मंदिर के पुजारी श्याम नारायण गोस्वामी ने बताया कि इस शिवरात्रि पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया है। साथ ही भजन कीर्तन भी जारी है। संध्या के समय आने वाले भक्त श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के अलावा चाय की व्यवस्था भी रहेगी। उल्लेखनीय है कि नगर व ग्रामीण क्षेत्र में शिवरात्रि के महापर्व का आयोजन हर साल बहुत धूमधाम से किया जाता है। इस अवसर पर कई स्थलों पर मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें बनीपारा क्षेत्र के बाड़ेश्वर महादेव मंदिर के लिए ज्यादा प्रसिद्ध महिलाओं के साथ ही युवतियां और बच्चों की भीड़ हजारों की संख्या में जुटती है। उन्नाव में भव्य 8 किलोमीटर लंबी शिव शोभा यात्रा डीएम व एसएसपी व सदा विधायक पंकज गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। डीएम गौरांग राठी और एसएसपी जेपी सिंह व सदर विधायक पंकज गुप्ता ने गणेश भगवान की पूजा अर्चना की। डीएम एसएसपी व विधायक ने हरी झंडी दिखाकर शिव बारात का शुभारंभ किया है। विशाल शिव शोभा यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। शिव पार्वती की झांकी, राधा कृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। मिश्रित आबादी क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से पल पल की हो रही मॉनिटरिंग। डीएम एसएसपी विधायक भोलेनाथ की बरसात बने बाराती। शिव शोभा यात्रा जो लगातार 44 सालों से अनवरत उन्नाव जनपद की शान है, आज शिवरात्रि के महापर्व पर उसका आज विधि अनुसार शुभारंभ हुआ। इसमें मैं, पुलिस अधीक्षक साहब, माननीय विधायक जी और सभी जनपद के जो विशेष जनप्रतिनिधि और शिक्षकगण हैं वो मौजूद रहे और बहुत चहल पहल भी है और करीब 600 से ज़्यादा शिव बारातें जनपद के विभिन्न कोनों से आई। हम लोग बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में और सुखपूर्वक इस पूरे कार्य को संपादित करेंगे। खबर श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती में देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। एक की मौत, 3 लोग घायल। सड़क हादसे में 2 कार के उड़े परखच्चे। टाटा ईवी कार की बैटरी खत्म होने के बाद दूसरे कार से टोकन के दौरान हुआ हादसा। अज्ञात वाहन ने कार को पीछे से टक्कर मारकर हुआ फरार। एक युवक की घटनास्थल पर ही हुई है मौत। बाकी 3 घायलों को गिलौला सीएचसी ट्रामा सेंटर बहराइच में कराया गया रेफर। गिलौला कस्बे के तिलकपुर मोड़ बंजारनपुरवा के पास की घटना बताई जा रही है। जनपद इटावा के थाना एकदिल क्षेत्र में रविवार सुबह नेशनल हाईवे 19 पर एक बड़ा हादसा टल गया। बिरारी ओवरब्रिज के ढाल पर तकनीकी खराबी के चलते दाल से भरा कंटेनर बीच सड़क पर खड़ा हो गया। इसी दौरान पीछे से आ रही मोरंग लदे ओवरलोड डंपर ने तेज रफ्तार कंटेनर में जोरदार टक्कर मार दी थी और साथ ही रफ्तार में कंटेनर ने जोरदार टक्कर मारी, दूसरी लेन में पलट गया। दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन गनीमत रही कि कंटेनर चालक मुन्ना खा सादाबाद, हाथरस और डंपर चालक शशिकांत और साथ ही उनको केवल मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर एकदिल पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक नियंत्रण कर घायलों को सुरक्षित बाहर निकलवाया है। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया जा रहा है और प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग के हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है।
जल भरकर गांव लौट रहे 35 वर्षीय युवक की रास्ते में सड़क दुर्घटना में जान चली गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई और साथ ही पूरे गांव में मातम पसर गया। सूचना मिलते पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक अपने गांव के 2 युवकों के साथ महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए शनिवार रात कचला गया था। तीनों जल लेकर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया और परिवार की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गई हैं। बिलसी कोतवाली क्षेत्र के गुड़रपुरा निवासी रवि पुत्र धर्मपाल गांव के सचिन और मूंगी के साथ लौट रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने रवि को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खबर बदायूं से है, जहां महाशिवरात्रि के पर्व पर हजारों श्रद्धालुओं ने बेलपत्री, बेर और साथ ही प्रसाद चढ़ाकर जलाभिषेक करके पूजा अर्चना की है। हर हर महादेव के जयकारे गूंजे हैं। सुबह करीब 4 बजे से ही मंदिर पर जल चढ़ाने लगे। मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे हैं और घंटा और शंखों की आवाज भी गूंजी है। मंदिर में पुलिस प्रशासनिक मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करते दिखाई दिए। पुलिस ने साफ सफाई की भी व्यवस्था बेहद अच्छी तरह से की है। कोतवाली सहसवान क्षेत्र के गांव भवानीपुर खिल्ली में 13 वर्षीय मृतक नूर अफशा पुत्री मुशाहिद अली कल शाम 5 बजे करीब नूर अफशा के कुटिया से गेहूं निकालकर पिसवाने के लिए साफ सफाई कर रही थी। उसी समय सल्फास की गोली का पाउडर मुंह में चला गया। नूर अफशा ने पानी से कुल्ला किया। उसके बाद नूर अफशा बेहोश हो गई और साथ ही परिवार वाले टेम्पो से मेडिकल कॉलेज लेकर आए हैं। रात 8 बजे नूर अफशा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। की कैसे मौत हो गई आपकी बहन की? कुटिया से गेहूँ निकाल लेती थी जी, उसको फटक गई थी। वो थोड़ा दिमाग से ऐसी थी तो उसका पाउडर मुंह पे चला गया। अच्छा, फिर पानी पी लिया क्या? उसके बाद में कुल्ली करी उन्होंने, जैसे मुंह में कब्जा बना रहा है ना, कुल्ली करी। उसके बाद में अचानक बेहोश हो गई। फिर उसके बाद में हम हॉस्पिटल ले गए। इलाज के दौरान मौत हो गई? हाँ जी। चलो। खबर सोनभद्र से है, जहां विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत जिलाधिकारी BN सिंह ने महाशिवरात्रि के दिन सक्रियता देखते हुए रॉबर्ट्सगंज स्थित विद्यालय में स्थापित मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। जेएम ने 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी युवाओं से अपील की है कि फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाए। जिलाधिकारी ने आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज में बनाए गए बूथों संख्या 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही BLO को निर्देश दिया है कि नो मैपिंग वाले मतदाताओं को जारी नोटिस की सुनवाई निर्धारित समय में पूर्ण कराई जाए। कोतवाली बदायूं क्षेत्र के मोहल्ला ब्रह्मपुर गद्दी चौक कश्यप वाली गली 65 वर्षीय मृतक मायावती पत्नी स्वर्गीय रामचंद्र मायावती और साथ ही उनका नाती प्रेम कश्यप दोनों मिलकर टिक्की का ठेला लगाते हैं और 8 तारीख रविवार की शाम को दादी और साथ ही नाती ठेला लेकर गांधी ग्राउंड में लगाने गया था, जिस जगह पर वो हमेशा लगाते थे और उस जगह पर अरमान पुत्र रघुवीर का ठेला लगा हुआ था मिला और साथ ही मायावती ने ठेला हटाने को कहा। इस बात को लेकर कहासुनी होने लगी। कहासुनी होने पर अरमान ने छोटे भाई प्रिंस ने टिक्की बनाने वाले पलटा सिर में मार दिया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है और उनके हाथ में 2000 रुपए थे। अरमान के दोस्त ने 12 रुपए छीन कर भाग गए हैं और साथ ही 8 तारीख रविवार शाम 5 बजे भी घटना मायावती की कल सुबह 5 बजे के इलाज के दौरान 5 बजे गनीम और साथ ही मौत हो गई है। नाती प्रेम कश्यप ने इन लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। की दादी मायावती कैसे मौत हो गई? हम हमारी जगह पे लगाते हैं ठेला संडे को। वैसे तो रोज़ में हमारा प्राइवेट बस स्टैंड पे लगता है, संडे को हमारा संडे मार्केट में लगता है और हम अपने ठेला लेके गए थे तो हमसे पहले हमारी जगह पे
दूसरे लोगों का ठेला खड़ा हुआ मिला। हमने हटाने की बोला तो उसका बड़ा भाई अरमान और उसकी माँ जयमंती दोनों अपना ठेला खड़ा करके जयमंती अपने छोटे लड़के को छोड़ के चली गई और कह गई कि अगर ये कुछ कहें तो हाथापाई करियो, पलटा वगैरह मार दियो। इतनी बात पे जब वो हमारी दादी को चढ़ा रहा था, गाली दे रहा गंदी गंदी और ढाल ढाल के बग रहा था और उन्हें भड़का रहा था कि लड़ाई हो। इतने में हमारी दादी बोल पड़ी कि बहुत देर होगी देखते देखते, अब तू शांत ना होगा। इतने में ही उनने बोला कि तुम चुप्पा बैठ जाओ वरना ये मिर्च का पानी तुम्हारी आंखों में डाल दूंगा। इतने में हमारी दादी को गुस्सा आ गया, उन्होंने उसका ड्रम हिला दिया और इतने में उनने पलटा मार दिया। तो इलाज के दौरान मौत होगी? हाँ सर, मेडिकल कराया हमने, इलाज से ज़्यादा नहीं हो पाया। आपकी दादी मायावती कैसे मौत हो गई? हम हमारी जगह पे लगाते हैं ठेला संडे को। वैसे तो रोज़ में हमारा प्राइवेट बस स्टैंड पे लगता है, संडे को हमारा संडे मार्केट में लगता है और हम अपने ठेला। खबर चंदौली से है, जहां उत्तर प्रदेश की चंदौली जनपद में रविवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं को महाशिवरात्रि के अवसर पर वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए जत्था निकालने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया। शिवसेना पदाधिकारियों का कहना है कि हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में शिव सैनिक जलाभिषेक के लिए वाराणसी जाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें रास्ते में ही रोककर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिला संगठन अजय पासवान ने बताया कि यह परंपरा लगभग 30 वर्षों से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए शांतिपूर्वक निकलते हैं, लेकिन पुलिस बीच रास्ते में ही गिरफ्तार कर लेती है। बाद में थाने में निजी मुचलका भरवा कर छोड़ दिया जाता है। बताया गया कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए सभी कार्यकर्ताओं को थाने ले जाया गया है, जहां निजी मुचलका भरवा कर रिहा कर दिया गया है। और इस दौरान अजय पासवान, संतोष गुप्ता, आकाश पासवान, मनीष भारती, श्वेता सिंह और सहित अन्य समर्थक वहां पर मौजूद रहे। परिचय बताइए। मेरा नाम श्वेता सिंह है, मैं जिला चंदौली से जिला अध्यक्ष हूँ शिवसेना यूबीटी से। और हर साल की भांति हम लोग श्रृंगार मेले का श्रृंगार करने के लिए जा रहे थे और हर साल की भांति पुलिस में यहाँ अरेस्ट कर लेती है और चक्का में छोड़ देती है। क्या हर साल यही होता है? हाँ, हर साल यही होता है। हम लोगों को आगे नहीं जाने देते हैं। आगे फिर क्या रणनीति रखती है? बनारस के लिए हम लोग जाना चाहते हैं, नहीं जाने देते हैं, थाने पर गिरफ्तार कर लेते हैं। जी, नाम आप अपना परिचय बताइए। अजय पासवान, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जिला संगठक। आप लोग थाने में जुटे हैं, क्या है मामला, कैसे है? हम लोग बाबा विश्वनाथ के लिए जलाभिषेक के लिए जाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा हम लोगों को नहीं जाने दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद निजी मुचलका पर रिहा कर दिया जाता है। ये कितने दिन से हो रहा है काम? ये लगभग 30 साल से परंपरा चल रही है। कानपुर देहात पुलिस ने अपराध की जड़ पर ऐसा प्रहार किया है कि हथियारों के सौदागरों में हड़कंप मच गया। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 2 शातिर अपराधियों को दबोच लिया है। दरअसल जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के करियापुर गांव के पास खंडहर नुमा मकान में चल रहे अवैध शस्त्र फैक्ट्री में भोगनीपुर पुलिस थाना और साथ ही स्वात टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापा मारा है, जहां अवैध शस्त्र बनाने का पूरा जखीरा मिला है। पुलिस ने अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चलाने वाले पिता पुत्र को धर दबोचा है। पुलिस ने मौके से 5 अवैध पिस्टल, 32 बोर मैगजीन, 1 अवैध तमंचा, 32 बोर, 3 अवैध तमंचा, 315 बोर, 1 अर्ध निर्मित तमंचा और साथ ही 12 बोर, 1 खोखा कारतूस, 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस, 12 बोर और साथ ही पकड़े गए दोनों आरोपी पुराने और शातिर अपराधी बताए जा रहे हैं। इन पर पहले से दर्जनों मुकदमे दर्ज है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गैर जनपदों और दूसरे राज्यों में अवैध हथियार सप्लाई करते थे।
मैम जो है भोगनीपुर पुलिस ने एक सफलता हासिल की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये दो शातिर जो तस्कर थे, आदतन जो तस्करी करते थे अवैध असलहों की और उनके निर्माण का कार्य भी करते रहे हैं, उन दोनों को भोगनीपुर की चौकी अमरोधा के करियापुर गांव के पास एक कबूतरा डेरा है, वहां पर वो लोग एक अवैध शस्त्र निर्माण करने की छोटी सी अपनी प्रक्रिया को उन्होंने 15-20 दिन पहले इधर चौकी क्षेत्र में प्रारंभ किया था, जिसकी सूचना हम लोगों को मिली। इस पर लगातार थाना भोगनीपुर की टीम और एसओजी की टीम की नज़र थी और इसको पूरी तरह से डेवलप करके और इसके बाद इन दोनों को पकड़ा गया है, जिनमें से कि अयोध्या प्रसाद पुत्र छक्की लाल, जिन पे लगभग 13 मुकदमे पूर्व में भी इन्हीं सब मामलों में है, और उनके पुत्र नमित पुत्र अयोध्या प्रसाद जो कि 38 वर्ष का युवक है। इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है और इनके कब्जे से 5 पिस्टल 32 बोर की, एक तमंचा 32 बोर का, 3 तमंचे 315 बोर के और एक अर्धनिर्मित 12 बोर की पिस्टल और कुछ खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इसी मामले में इन पे हम लोग कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं, इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि असला बनाने के कुछ इक्विपमेंट्स भी इनके पास से बरामद अच्छी मात्रा में हुए हैं, तो इसी को हम लोग फुल्ली डेवलप कर रहे हैं। जब पुलिस जांच में क्या ये सामने आया कि कहाँ ये सप्लाई करते थे, किस तरीके से? जी, ये एक्चुअली प्राथमिक पूछताछ में यही पता चला है कि ये डिमांड के बेसिस पे सप्लाई करते थे, जो इनसे डिमांड करे तो उसके बेसिस पे सप्लाई करते थे और अपनी खोज में रहते थे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इन्हें मिल जाए जो इसकी चाहता हो कोई भी वेपन रखना, उसको ये सप्लाई करते थे। कोई ऐसा स्पेसिफिक टारगेट मार्केट इनके पास नहीं था। अच्छा, पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है, पुलिस टीम को कोई रिवार्ड? जरूर इस टीम को रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि ये लोग ने एक अच्छी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। अगर ये फैक्ट्री चलती रहती या और सप्लाई होते तो इससे कई घटनाएं हो सकती थी, तो किसी बड़ी घटना को होने से इन्होंने रोका है और जो समाज में क्राइम फैल रहा है उसके ऊपर एक अच्छा अंकुश लगाया है, तो जरूर इन सभी को रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। मैम, ये कानपुर देहात तक सीमित थे, अन्य जनपदों में काम करते थे? ये इनकी जो प्राथमिक पूछताछ हुई है, इससे ये पता चला कि रहने वाले औरैया जनपद के थे और अन्य जनपद में भी कोशिश करते थे, इनफैक्ट अन्य स्टेट्स में भी कोशिश करते थे कि कोई भी लिंक अगर हमें मिल जाए तो वहाँ पे हम अपना नेटवर्क डेवलप करें। मैम, कितने समय से काम करे, कुछ बताया पूछताछ में? इस जगह में तो ये 15-20 दिन पहले से ही आए थे, आते ही हम लोगों की नज़र में आ गए थे। इसको पूरी तरह से छानबीन करके डेवलप करके तब इन पे रेड डाली गई और इनको अरेस्ट। मैम, ये वर्कर हैं कि इनके सरगना भी पुलिस कहते चलेंगे? ये दोनों जो फादर सन है, ये अपना एक इंडिपेंडेंट यूनिट चलाते थे और क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज थी, ये शातिर हैं, तस्कर हैं, तो ये अपना इंडिपेंडेंट एक यूनिट चलाते थे। जनपद कानपुर देहात पुलिस को आज उसी बड़ी सफलता हाथ लगी है जब पुलिस ने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर चोरी करने वाले 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल जनपद कानपुर देहात पुलिस अपराधियों और अपराधों पर लगाम लगाने के अभियान चला रही है। इसी के जनपद में भोगनीपुर कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर चोरी करने वाले 5 शातिर अभियुक्तों को 7,400 रुपए नकद और एक प्लास्टिक प्लेट के साथ 3 ब्लड नुमा चाकू के साथ धर दबोचा है। मैम, भोगनीपुर पुलिस ने एक और सफलता हासिल की है, क्या है पूरा मामला, कितने अभियुक्त गिरफ्तार हैं? देखिए, इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जो कि एक एटीएम से फ्रॉड करने का अपना गैंग चलाते थे। इनको जब हमने रिकवर किया तो ये पता चला कि एक प्लास्टिक की प्लेट जिसके पीछे कुछ चिपचिपा नुमा पदार्थ लगा हुआ है, उसकी मदद से जहाँ से कैश डिस्पेंस होता है, कैश निकलता है, उस जगह पे ये लोग लगा देते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति जाता था, अपना पिन वगैरह फीड करता था, तो उसे लगता था कि मेरा कैश डिस्पेंस नहीं हुआ, शायद मशीन में खराबी है, ये सोचकर वो एटीएम से निकल जाता था। और जैसे ही वो निकल जाता था, ये वापस जा करके अपनी प्लेट को हटा करके जो भी कैश वहाँ पे अटका हुआ है उसको तुरंत निकाल लेते थे। तो इस तरह की घटना ये लोग कई दिनों से कर रहे हैं, इन्होंने बताया है।
किसी इंटरनेट और अन्य जगह से इंस्पिरेशन लेकर के इन्होंने इस तकनीक को सीखा और इस तरह के छोटे छोटे क्राइम, छोटे छोटे अमाउंट, क्योंकि एक ऐसी चीज़ लगातार ही नहीं कर सकते थे, तो छोटे छोटे कभी 5,000 कभी 10,000 जहाँ से जो मिल जाए उस तरह के अलग अलग ATM पे ये लोग घूम के कार्य करते थे। मेरे जनपद में ये फर्स्ट टाइम ये क्राइम नज़र में आया या रिपोर्ट हुआ, और रिपोर्ट पाते ही हम लोग ने तुरंत CCTV फुटेज और अन्य सूचना का संकलन किया और पूछताछ के माध्यम से और अन्य इनपुट से 5 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है। इनसे और गहन पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उम्मीद है कि इसमें और भी यदि कोई इस तरह का काम करता हो या और भी कोई व्यक्ति हो जिनको इन्होंने ये काम सिखाया और या जिनसे सीखा हो, तो उन तक भी पहुंचकर इस टाइप की घटना को पूरी तरह से रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। खबर कानपुर देहात से है, जहां देश कभी नहीं भूल सकता वो काला दिन 14 फरवरी 2019, जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में देश के 40 वीर सपूत शहीद हो गए थे। इस हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया था और उस दर्दनाक घटना को 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन शहीदों के परिजनों के लिए ये दिन आज भी उतना ही भारी है। कानपुर देहात के डेरापुर तहसील क्षेत्र के रैगवा गांव के वीर सपूत शहीद श्याम बाबू भी उन 40 जवानों में शामिल थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज उनकी 7वीं शहादत दिवस पर गांव में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन बीती शाम किया गया। रैगवा गांव स्थित शहीद श्याम बाबू के स्मारक स्थल पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। परिजनों ने नम आंखों से अपने लाल को याद किया और गांव के बुजुर्ग, युवा और बच्चों सभी ने पुष्प अर्पित कर वीर सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। सर आज आप शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचे हैं, यहाँ पर कानपुर देहात के डेरापुर में, जहाँ पर जो है शहीद श्याम बाबू भी हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज के इस आयोजन के लिए हमारे शहीद के परिवार ने हमें यहाँ आमंत्रित किया, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। दूसरा, एक ऐसे वीर प्रदेश के इस गांव में मैं आया हूँ कि जो 40 वीर सपूतों ने शहादत दी, उसमें से 12 शहीद उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। एक बहुत बड़े गौरव की बात है हमारे इस उत्तर प्रदेश के लिए। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने शहादत दी देश के लिए, हमारा CRPF का परिवार को कभी नहीं भूलेगा। उनके परिवार के साथ हम लोग हर दुख सुख में हमेशा जुड़े रहे। सर ऐसे शहीद आज जिस तरीके से 40 जवान शहीद हुए थे, ब्लैक डे के रूप में मनाए जाते हैं, उन शहीद परिवारों को लेकर आप क्या कहेंगे? उनके परिवार को लेकर उन शहीद परिवारों का दुख हमारे से हमेशा जुड़ा हुआ है। उनकी परेशानी, उनकी छोटी से बड़ी, छोटी या बड़ी हर दिक्कत में हम हमेशा उनकी सहायता के लिए उनके साथ हैं। और उनकी शहादत पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, किस तरह से आप अपने कर्तव्य से इस देश को सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही साथ सारे समाज के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। सर शहीद श्याम बाबू जो उनके पिताजी से मिले, उनके पत्नी से मिले, क्या कुछ उनसे बातचीत? जी, मैं उनके पिताजी से मिला, माताजी से मिला, उनकी रूबी पत्नी है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, बच्चों को भी मैंने देखा। खबर सीतापुर से है, जहां मुंडन संस्कार में आपको बता दें नौटंकी के दौरान पुलिस पर मारपीट का आरोप है। सुरजनपुर गांव में रात 2 बजे पहुंची थी पुलिस और परिजनों का आरोप है मेहमानों से की मारपीट और खाना फेंका गया है। कार्यक्रम आयोजक रामशंकर कश्यप को थाने ले जाने का आरोप भी लगाया गया। थाना रामपुर मथुरा की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल।
क्या हो गया? मिला के मारा आप सीसीटीवी अभी हम गलत क्या किया था? ये किया था कि जब 25,000 रुपये फैसला हो गया, सारी चीजें हो गई, हमने कहा जब 25,000 हो गए, 25,000 रुपये तुम ले लो। नहीं, जब मामला आपस में बैठ के निपट गया था, घर का स्कूल साथ मामला बैठ निपट गया था, तो यहाँ बुला करके यहाँ क्या हो सकता? अरे इनको नहीं मिला होगा, नहीं मिला होगा। $50,000 का खाना हमारा खराब हुआ है। अब बताओ 20,000 डाल दिए हमारा। फोटो वाला पीछे हो जाओ। क्या हो गया? मिला के मारा आप सीसीटीवी अभी हम गलत क्या किया था? ये किया था कि जब 25,000 रुपये फैसला हो गया, सारी चीजें हो गई, हमने कहा जब 25,000 हो गए, 25,000 रुपये तुम ले लो। नहीं, जब मामला आपस में बैठ के निपट गया था, घर का स्कूल साथ मामला बैठ निपट गया था, तो यहाँ बुला करके क्या हो सकता? अरे इनको नहीं मिला होगा, नहीं मिला होगा। $50,000 का खाना हमारा खराब हुआ है। अब बताओ 20,000 डाल दिए हमारा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हरिद्वार के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना में जुटे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान भीड़ प्रबंधन, बैरिकेडिंग, पुलिस तैनाती और श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन की व्यवस्थाएं भी ध्यान रखा जा रहा।
आप आज जो है जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे हरिद्वार शहर में आज महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में शिवालयों में आ रहे हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ जल चढ़ा रहे हैं। इसको भीड़ भाड़ को देखते हुए और कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन के द्वारा पूरे हरिद्वार शहर को छोटे छोटे सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और सारे मंदिरों में पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाया गया है। हम सभी लोग अलर्ट मोड में हैं। सब अपनी ड्यूटी जो है पूरे उसके साथ अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं और भीड़ को देखते हुए सभी लोग अलर्ट मोड में है और हमारा प्रयास है कि सारे मंदिरों में जो हमारा महाशिवरात्रि का त्योहार है वो शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो जाए। देखिए, ये अपनी सबकी श्रद्धा जो है वो बड़ी एक पर्सनल टाइप की होती है। तो मैं राउंड पे आई हूँ, सारे शिवालयों में घूम रही हूँ और राउंड ले रही हूँ कि कहीं पर कोई अव्यवस्था ना रहे। और इसी को देखते हुए जब चूंकि मैं आ गई हूँ तो मेरे द्वारा भी शिवालय में जल चढ़ाया गया है। आज पूरे भारत में शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा। भोले के भक्त शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित वीरभद्र महादेव, सोमेश्वर महादेव, चंद्रेश्वर महादेव और नीलकंठ में भक्तों की भीड़ अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रही है और भक्ति विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ भोले की भक्ति में रमी हुई नजर आ रहे लोग। इसके अलावा शिवलिंग पर बेलपत्री, रोली, दूध, धतूरा आदि भी भगवान शिव को समर्पित की जा रही है। जो वीरभद्र है ऋषिकेश का सबसे पौराणिक मंदिर है और इसका जो स्ट्रक्चर भी है 1300 से लेके 1400 साल पुराना है। यहाँ पर एक पुरातत्व की साइट भी है जो जिसके द्वारा बताया गया कि ये जो यहाँ का पौराणिक मंदिर है ये करीब 2000 साल पुराना और यहाँ की जो शिवलिंग है वो करीब 8000 साल पुराना है। यहाँ पर हर साल की भांति इस साल भी शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जा रहा है और रात्रि के 11 बजे से लेके यहाँ पे भीड़ चालू हो जाती है और रात्रि के 12 बजे से दर्शन शुरू कर दिए जाते हैं और हर साल भीड़ का जो जन सैलाब है वो उमड़ता है। यहाँ पर 2 पौराणिक मंदिर है जिनका शिव महापुराण में भी वर्णन है। एक श्री वीरभद्र महादेव मंदिर जो शिव के रौद्र रूप है और दूसरे नीलकंठ महादेव मंदिर। दोनों ही जगह पर आज जो जन सैलाब है, जो भक्तों की भीड़ है वह उमड़ी हुई है और शासन और प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। और मैं अब की बार जो हमारे ऋषिकेश के कोतवाल साहब हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वीरभद्र में पहली बार बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है और सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद। शिवरात्रि का पावन पर्व है तो ऋषिकेश के सभी मंदिरों में भारी मात्रा में भीड़ मध्य रात्रि से ही है। पुलिस पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, न केवल सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपितु उचित तरीके से लोग दर्शन कर पाए, अनुशासित तरीके से भीड़ आगे बढ़ पाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया। देखो, ये पौराणिक है, बहुत सिद्ध पीठ है और शिवरात्रि हो चाहे आपके श्रावण मास में हो, माघ मास में हो, फाल्गुन मास में हो, बहुत भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है।
ये स्वयं में प्राचीन और सिद्ध पीठ है। यहाँ पे चंद्रमा ने तप किया था भगवान शंकर को पाने के लिए। तो इसी स्थान पर जहाँ पे आप लिंग स्वरूप देख रहे हैं, इसी लिंग से भगवान का साक्षात विग्रह प्रकट हुआ था और चंद्रमा को अपने शीश पे धारण किया था। क्यों? क्षय रोगी हो गए थे चंद्रमा, इस वजह से ये सिद्धपीठ है। यहाँ पे एक और भी बात है, शमशान में ये मंदिर है, ये शमशान भूमि है, इसकी भी बहुत महत्व है। साथ में यहाँ पे चंद्रभागा है, सामने आपको गंगा जी जो दिखती है। तो भगवान हमारे भोलेनाथ यहाँ पर सदैव से विराजमान है। भक्तों की आस्था बनी है, बहुत दूर दूर से यहाँ पे भक्त, चाहे विदेश में हो, चाहे देश में हो, चाहे अपने क्षेत्र के हो, सारे ही अनेकों प्रकार के भक्त आकर के यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं। और जलाभिषेक करने से इन्हें जो भी कष्ट है, जो भी विपत्ताएं है, जो भी रोग है, रोग नाशक हमारा चंद्रेश्वर माना जाता है। यहाँ पे चाहे कितना भी जटिल रोगी क्यों ना हो, एक बार भगवान का जलाभिषेक कर लेता है तो उसके रोगों का हरण हो जाता है। इसलिए ये प्रसिद्ध है। पुत्र प्राप्ति के लिए भी इसे बहुत जो है माना जाता है। जिसके पुत्र नहीं होते तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी यहाँ पे अभिषेक करवाने से अनेक हमारे देखते देखते हमारे जिन यजमानों का हमने पूजन करवाया, उनके यहाँ धन धान्य पुत्र समृद्धि इत्यादि की वृद्धि हुई है। इसलिए ये विशेष रूप से बहुत फलदायी और साक्षात भगवान का विग्रह यहाँ पर जो है विराजमान है। मेरा नाम आचार्य जयकृष्ण अंथवान। उत्तराखंड शासन ने भ्रष्टाचार और कार्यप्रणाली में घोर लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ऋषिकेश के सब रजिस्ट्रार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें मुख्यालय से संबंधित किया गया और साथ ही ये कड़ी कार्रवाई जिलाधिकारी सविन बंसल की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। बता दें कि बीते माह जिलाधिकारी सविन बंसल ने आमजन की शिकायतों को संज्ञान लेते हुए ऋषिकेश रजिस्ट्रार कार्यालय पर औचक छापा मारा था। इस दौरान जो मंजर सामने आया उसने विभाग की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। निरीक्षण में न केवल स्टंप चोरी के मामले मिले हैं बल्कि कार्यालय में फर्जी कार्मिक भी काम करता पाया गया था। इस मामले में जांच के बाद अब सब रजिस्ट्रार पर गाज गिरी है। जिलाधिकारी का साफ कहना है कि जनता का उत्पीड़न और राजस्व की हानि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल समेत पूरे देश में महाशिवरात्रि पूर्व पर हजारों भक्तों ने भोले शंकर की पूजा अर्चना की है। इस मौके पर शिव भक्तों ने द्वारा व्रत रखकर सुबह से ही स्नान, ध्वज और साथ ही ध्यान व पूजा अर्चना कर भोलेनाथ के जलाभिषेक किया गया। जहां विश्व प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में सुबह से ही भोले के भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिली है। साथ ही छोटा कैलाश हनुमानगढ़ और सुन्यव्यू देव मंदिर और साथ ही गुफा महादेव गंगनाथ मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, घोड़ा खाल, भीम कैची धाम समेत तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई है। हरिद्वार के भल्ला क्रिकेट स्टेडियम में कॉर्पोरेट क्रिकेट चैंपियनशिप के आज शुरुआत हुई है। इस चैंपियनशिप में अलग अलग जगहों से काम कर रहे नौकरी पेशा लोगों की 8 टीमें खेल रही हैं। ये सभी खिलाड़ी जिला स्तर पर खेल चुके हैं। हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के द्वारा खेल प्रेमियों को खेल से जोड़े रखने के लिए ये पहल की गई है। चैंपियनशिप के पहले दिन टून ब्लेज और साथ ही KRS टीम के बीच 20 ओवर में मैच खेला गया, जिसमें KRS टीम ने जीत हासिल की है। खिलाड़ी
क्रिकेट छोड़ दिया है, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो अपने पैशन को अभी तक भी जीवित रखे हैं। उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ आके एक टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सके। और यहाँ पे 90% जो है सारे कॉर्पोरेट प्लेयर है, जो ऑफिस गोइंग्स है, किसी का बिजनेस है, तो वो प्लेयर यहाँ पे आए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए, क्योंकि हम बच्चों के लिए टूर्नामेंट कराते हैं लेकिन उनके लिए बहुत कम टूर्नामेंट होता है। तो ये हमारा उद्देश्य है। और जो प्लेयर्स हैं वो हरिद्वार, देहरादून और रुड़की, ये तीनों जगह से प्लेयर्स आए हैं हमारे पास खेलने। तो इससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ खिलाड़ियों का प्रदर्शन और उसमें जो है वो जो कैलिबर है उनका, वो खेल करके दिखेगा कि हाँ भाई ये लड़का जो है अच्छा खेलता है, इस टीम से हाईलाइट होगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अच्छे आयोजन के लिए, खिलाड़ियों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह के आयोजन बराबर होते रहे। खबर सितारगंज से, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर सितारगंज स्थित झंडारेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। दूर दराज से आए कांवड़ियों ने पवित्र गंगाजल में बाबा झारखंडेश्वर महादेव का विधि विधान से जलाभिषेक किया और भगवान शिव से अपने परिवार सुख समृद्धि की कामना की है। मौके पर उपस्थित मंदिर में पंडित संतोष मिश्रा ने बताया कि झारखंडेश्वर महादेव एक अत्यंत प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग है। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र भक्ति और साथ ही मेले जैसे माहौल देखने को मिले हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रसाद की दुकानें, खेल खिलौने स्टॉल और बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। पहले तो आज महाशिवरात्रि, आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और जो ये अभिषेक किया जा रहा है, हमको भी अपने घर में हर महीने करना चाहिए, जैसे कार्तिक के महीने में, चैत के महीने में करना चाहिए। और यहाँ की प्राचीन परंपरा बहुत पहले से परंपरा है। यहाँ पर लोग, पहले तो मंदिर बहुत छोटा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया है। पहले जैसे भक्ति होने के हिसाब से भक्ति भी बढ़ती रहती है। और बहुत भगवान की महिमा जितना कहीं उतना कम है। बहुत अच्छा ही पर है, आप लोग यहाँ पर आए। हर महादेव। संतोष त्रिपाठी। रुड़की के लंडौरा में प्रदेश सरकार भले ही राज्य में मिट्टी खनन पर सख्ती से अंकुश लगाने की बात करती हो, लेकिन रुड़की के लंडौरा, गौधा, रौना और साथ ही बुक्कनपुर, जौरासी में मिट्टी का अवैध खनन जारी है। दिन हो या रात हो, अवैध खनन रोकना प्रशासन की चुनौती बनी हुई है। तहसील प्रशासन क्यों सो रहा है कुंभकर्णी नींद? शाम होते ही लंडौरा, गौधा, रौना, बुक्कनपुर, जौरासी के जंगल में जेसीबी व दर्जनों भर डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली खनन करते हुए पहुंच जाते हैं और गौरा, धौना व बुक्कनपुर, जौरासी गाँव के जंगलों में अवैध खनन माफियाओं का मुख्य केंद्र बन चुका है।
गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र में जंगल से बिछड़े हाथी गांव तक पहुंच चुका। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बिहार गया जिले से सटे हिस्से झारखंड राज्य के घने जंगलों से बिछड़े एक हाथी बाराचट्टी थाना क्षेत्र के गांव में दहशत दे डाला है, जिसे लेकर आसपास के गांव के ग्रामीणों में दहशत और अपने अपने घरों में दुबके हुए लोग हैं। और हाथी चलते चलते फसलों को क्षति पहुंचा रहा है और जान माल की कोई नुकसान भी है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण और पुलिस वन विभाग के सहयोग से हाथी को गाँव से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मौके पर अपने पुलिस टीम के साथ थाना अध्यक्ष व निरीक्षक अमरेंद्र कौशिक ने बताया है कि ग्रामीणों के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई है। मौके से पहुंचने पर वन विभाग और पुलिस के सहयोग से हाथी को सुरक्षित गांव से बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि विभाग इस पर नजर रखे हुए है। क्या हाथी आपका नुकसान किया है? मैं रघु यादव है। मेरा ग्राम सुरंदा घर है, बाराचट्टी का निवासी हूँ। मेरे पास हाथी आया, 2 बड़ा का नुकसान करके गया है। धान खा गया, चावल खा गया। और तो किसी का नुकसान और तो नहीं, इधर में किया है कुछ नुकसान। किधर की ओर भागा? उत्तर साइड की ओर गया है। कितना बजे आया था? करीब 8 बजे आया था। और प्रशासन भी आए थे? हाँ, मौजूद थे प्रशासन। प्रशासन पीछे जा रहे थे? पीछे आगे दोनों तरफ थे। हाँ, हाथी आया, मतलब बुनियाद बीघा पटियौना टिकैती होते हुए गया, पूरा नुकसान करते हुए जो बीघा होते हुए निकल गया। और जानमाल के बच्चे लोग कुछ नहीं, बच्चे लोग कुछ नहीं। इतना बड़ा हाथी था? बहुत बड़ा हाथी। और प्रशासन लोग भी साथ थे? प्रशासन भी थे, मतलब सब कोई, थाना वगैरह सब। कहाँ घर हुआ आपका? टिकैती। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रदेव यादव। खबर लखीसराय से है, जहां चानन प्रखंड के संग्रामपुर पंचायत में भंडार गांव में रविवार 15 फरवरी को आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश यादव और पंचायत समिति सदस्य निरंजन पासवान, पंचायत मुखिया सह प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष दीपक सिंह, पूर्व मुखिया उमेश महतो और साथ ही जदयू किसान प्रकोष्ठ चानन प्रखंड अध्यक्ष वाल्मीकि शर्मा सहित अन्य गणमान्यों के द्वारा सामूहिक रूप से फीता काट कर किया गया है, और जिसमें टॉस और साथ ही इटॉन टीम ने जीता है। वहीं बताया गया कि प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें भाग लेने। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख द्वारा फाइनल विजेता टीम के लिए 11,000 रुपए का पुरस्कार और अंग वस्त्र देकर उसने की घोषणा की गई है। लगातार वर्तमान की सरकार में बने हुए और वर्तमान की सरकार कहीं न कहीं हर पक्ष में, चाहे वो युवा हो या फिर महिला हो, उन्हें कहीं न कहीं बढ़ावा देने का काम किया है और खेल के क्षेत्र में तो और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम किया। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, बहुत खुशी की बात है आज जो हमारे पंचायत के भंडार गांव में बच्चों के द्वारा ये क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजित किया है, इस बात को लेकर हम बहुत खुश हैं और सभी बच्चों से यही आग्रह रहेगा, इसी तरह अपने गांव का नाम रोशन करने का काम करें। लगातार खेल में हो रहे विकास को लेकर के आप क्या कहेंगे सर? हम तो सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय को शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने अपने स्तर से जो चानन में इस खेल को बढ़ावा के लिए हमारे पंचायत के आदिवासी बच्चों को भी उन्होंने पुरस्कृत करने का काम किए हैं। मैं उनको अपनी ओर से, अपने पंचायत चानन वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे चानन में आके बहुत अच्छा खेल के बारे में बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी के साथ मैं खिलाड़ियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो आगे बढ़ के खेले और यहाँ के नाम रोशन करें। जिलाधिकारी के द्वारा लगातार खेल को कहीं न कहीं बढ़ावा देने को लेकर के हर क्षेत्र में, चाहे खिलाड़ी फुटबॉल का हो या फिर क्रिकेट का हो, उन्हें बढ़ावा दे रहे। क्या कहेंगे इसको लेकर के आप सर? आज सबसे पहले शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे सभी
खिलाड़ियों और युवा को लिए हम भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सभी इतना दूर जाए कि हमारे चानन प्रखंड एक नया दृश्य देखने के लिए मिले। और हमारे बिहार सरकार का ये पूरा ये है कि पहले देखिएगा शहर में होता था, पहले शहर में टूर्नामेंट होता था, लेकिन आज के बिहार सरकार का देन है जो कि हर गांव में टूर्नामेंट होता है और जागरूक हो रहा है। इसलिए सभी लड़का युवा को मनोबल बढ़ रहा है और हमारे चानन प्रखंड का नाम भी होगा। इसलिए मैं सभी युवा के साथ तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो आगे बढ़े। भैया, आपके प्रखंड में लगातार जिलाधिकारी कहीं न कहीं खेल को महत्व दे रहे हैं और ऐसे में आज फिर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? आज बहुत हर्ष का विषय है। आज हमारे संग्रामपुर पंचायत के भंडार गांव में गरहा पोखर के बगल में मैदान के आज हमारे नौजवान युवा ने आज यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन का विधिवत शुरुआत किया है, जो एक सराहनीय पहल है। यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मंच दिया है। यहाँ कुल 16 टीमों ने भाग लिया है, जिसके बीच मुकाबला लगातार कई दिनों तक खेला जा। शेखपुरा शहर के दल्लू चौक स्थित निजी सभागार में जितेंद्र नाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी ने सदस्यता ग्रहण करने और साथ ही सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर राजनीति करेंगे। जितेंद्र नाथ ने कहा कि हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता साथी वर्षों से राजनीति के रूप में काम कर रहे हैं और जो लोग प्रमुख है, प्रखंड स्तर के नेता, नगर के नेता और सहित अन्य लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। देश के अंदर संकट आया है और साथ ही देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, नौकरियों से कटौती हुई है और साथ ही INDA सरकार लोगों को ठग रही है। विचार किया कि आज वक्त आ गया है इस देश को खड़ा होने का, और ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों ने विचार किया कि अब चुप रहना उचित नहीं होगा। राजनीतिक सिर्फ सांसद विधायक बनने के लिए लोग करते होंगे, हम लोग ये सिर्फ हमारे जीवन में नहीं है। हम लोग देश, दुनिया, समाज, परिवार, क्षेत्र, ये सब हमारे जीवन के आधार रहे हैं, सोचने के, काम करने के। इन परिस्थितियों में निर्णय हुआ कि चुप नहीं रहेंगे और हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। शेखपुरा जिले में हमारे साथ जो हजारों लोग हैं, नेता और कार्यकर्ता, ये सभी लोगों ने एक मत से, एक राय से ये निर्णय लिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हम लोग शामिल होंगे और अब कांग्रेस की राजनीति में अपनी भूमिका अदा करेंगे। इस सिलसिले में 17 तारीख को, परसों, हम लोग यहाँ से पटना जाएंगे और सदाकत आश्रम में हम लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वो कार्यक्रम बृहद नहीं है, सांकेतिक होगा। यहाँ से सैकड़ों जो नेता हैं, सिर्फ वही लोग जाएंगे और आम लोगों को वहाँ ले जाने और एक का नहीं है। अभी बाद में कभी अवसर मिलेगा तो कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रम भी शेखपुरा या पटना में किया जाएगा, होता ही रहता है। और कांग्रेस के कार्यक्रमों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और देश में आए हुए संकट, छात्रों का, नौजवानों का, किसानों का, व्यापारियों का, इनका जो संकट है, इस संकट में हम लोग कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति करेंगे और अपनी भूमिका अदा करेंगे। यही कुछ। शेखपुरा जिले के माहुली थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़की से गांव के ही युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बताते चले यह घटना 14 फरवरी 2026 को समय करीब 4:30 बजे अपराह्न पर घटना घटी है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। सूचना प्राप्त हुई कि माहुली थाना अंतर्गत एक गांव के पास एक नाबालिग लड़की करीब 8 वर्षीय के साथ सन्नी कुमार के द्वारा दुष्कर्म व छेड़छाड़ और साथ ही जख्मी करने की घटना को अंजाम दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी शेखपुरा के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शेखपुरा डॉक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम
गठित कर दी गई थी और साथ ही टीम में शामिल सदस्यों के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के संबंध में जांच की गई थी। फरवरी 2026 को मोहाली थाना अंतर्गत चोर दरगाह एक जगह है, वहां पे एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। तकरीबन 4:30 बजे सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों ने विलंब वहां घटनास्थल के लिए रस किए और वहां पे बच्ची को जो है सर्वप्रथम प्राथमिकी उपचार के लिए भेजा गया और उनका मेडिकल जांच वगैरह कराया गया। उनके परिजन, उनकी पिता की जो माँ है, उनके आवेदन पे प्राथमिकी दर्ज कराया गया और हम लोगों ने एफएसएल टीम को भी बुला लिया था। एफएसएल टीम विजिट की और पैरेलली हम लोग जो है उस जो अभियुक्त, जो एक नामजद अभियुक्त सन्नी कुमार का नाम पीड़िता के द्वारा और आसपास के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया, जिनके द्वारा कृत किया गया और घटना कारित करने के बाद वो फरार हो गए थे। तो निरंतर हम लोग आसूचना संकलन करते हुए, बाकी तकनीकी अनुसंधान करते हुए उनकी गिरफ्तारी की दिशा में प्रयास कर रहे थे। इस संबंध में मेरे नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। इसमें अरियरी थाना अध्यक्ष, मोहाली थाना अध्यक्ष, प्रभारी थाना महिला अध्यक्ष तथा डीआईयू के पदाधिकारी व उनके कर्मी सभी सम्मिलित थे और हम लोगों ने निरंतर प्रयास जारी रखा और बाद में इनको इनके अन्य जिले में छिपे हुए ठिकाने से रात में देर रात्रि इनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने सुनिश्चित कराई है। यह एक बहुत ही बेहद संवेदनशील मामला था, जिसका हम लोगों ने बिल्कुल सही समय और सजगता के साथ इस पे कार्रवाई करते हुए और उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। यहाँ सिर्फ गिरफ्तारी हम लोगों ने सुनिश्चित नहीं किया है, बल्कि यह भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि इनकी स्पीडी ट्रायल कराया जाए और जल्द से जल्द हम लोग 7 दिनों के अंदर चार्जशीट भी करेंगे इसमें और स्पीडी ट्रायल चलाकर इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। इसके बारे में इनका पूर्व इतिहास ये है कि पूर्व में भी इस तरह के मामले में जेल जा चुके हैं और 2-3 वर्ष ये जेल में सजा काट चुके हैं। उसके बाद ये बाहर आए थे। ये केरला में रह रहे थे, अभी गांव में आए थे कुछ दिन पहले। और कोटा शहर के आर्मी क्षेत्र में फिर नजर आया पैंथर। मामला रोड पर दीवार पर करीब आधे घंटे बैठा रहा पैंथर। आपको बता दें, पैंथर के मूवमेंट से इलाके में मचा हड़कंप। माला रोड क्षेत्र में कई बार देखा जा चुका मूवमेंट। जंगल से सटा हुआ क्षेत्र और साथ ही पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रहा पैंथर का मूवमेंट। कुछ दूरी पर ही आर्मी जवान दे रहे थे ड्यूटी। अलवर जिले में आज महाशिवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। आज सुबह से ही जिले भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शहर के त्रिपोलिया मंदिर और अपना घर शालीमार स्थित पावन धाम मंदिर सहित अन्य सभी शिव मंदिरों के बाहर तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही और भक्त घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए हैं। शिवालयों में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जय घोष गूंज रहे थे तथा श्रद्धालु अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का पूजन कर भक्तजन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, भांग, बिल्व पत्र और साथ ही आंख और साथ ही पुष्प एवं फलों से पूजन कर भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुटे हुए थे। महाशिवरात्रि पर शिवमय हुआ अजमेर शहर। शिवालयों से गूंज रहे हर हर महादेव व ओम नमः शिवाय के जयकारे। शिवालय में उमड़ रहे शिव भक्त और विधि विधान से पूजा अर्चना, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक व रुद्राभिषेक कर भोलेनाथ से मांग रहे हैं सुख समृद्धि की मनोकामना। अजमेर अरावली पहाड़ियों में स्थित झरनेश्वर महादेव मंदिर में लगा शिव भक्तों का तांता और साथ ही मराठा कालीन भगवान शिव का किया गया मनोरम श्रृंगार। शिव भक्ति भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर मांग रहे मनोकामना और साथ ही झरनेश्वर महादेव मंदिर लगभग 600 वर्ष पुराना है और प्राचीन शिवालय जहाँ भोलेनाथ बाल रूप से है विराजमान। इस मंदिर की मुख्य विशेष
छतरी से शिवलिंग पर निरंतर प्राकृतिक जलधारा का गिरना माना जाता है। जय जय विश्वनाथ। ये हम चंडेश्वर महादेव मंदिर आए हैं आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हम हर साल आते हैं यहाँ पे। मैं बहुत छोटी थी तब से आ रही हूँ। बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। बरखा गर्ग। विश्वनाथ आज शिवरात्रि महा महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत हमने 5-6 दिन से कार्यक्रम चल रहे हैं। 8 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप था, 11 तारीख को गणेश निमंत्रण था, 12 को हल्दी मेहंदी थी, 13 को शिव बारात थी, 14 को जागरण, और आज महाशिवरात्रि महोत्सव बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अभी तक मान के चलिए कम से कम 15-20 हजार लोग आ चुके हैं और लाखों की तादाद में पब्लिक आएगी यहाँ पे। ये मतलब कल रात्रि से जागरण से ही प्रोग्राम चालू है। ये पब्लिक आती जा रही है, जाती जा रही है। मेन चंडेश्वर महादेव मंदिर, इंद्रकोट, अजमेर। परशुराम अग्रवाल, सचिव, चंडेश्वर महादेव मंदिर। चंडेश्वर महादेव सेवा समिति पूरे शहरवासियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। आज सुबह 4 बजे महाआरती हुई थी, उसके बाद से लगातार भक्तों का निरंतर रेला यहाँ चालू है, और समिति द्वारा यहाँ पे सभी के लिए जल की व्यवस्था की जाती है। कोई भी शिव भक्त यहाँ पधारेंगे उनके लिए जल का कलश पूरे हमारे स्वयंसेवकों द्वारा तैयार है। इसके अलावा लगभग 11 से 12 हजार लीटर की ठंडाई, जो अपने आप में एक अद्भुत संयोजन है, वो हमारे यहाँ शिव भक्तों द्वारा लाई जाती है, बनाई जाती है और सबके लिए वितरित की जाती है। तो हमारा समस्त शहरवासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में श्री चंडेश्वर महादेव मंदिर पधारें और धर्म लाभ कमाएं। श्री दादा दरबार नेपाली बाबा सिद्धनाथ महादेव मंदिर श्री गुरु आश्रम में 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि महोत्सव अत्यंत श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। प्रातः 4 बजे से ही आश्रम परिसर में भक्तों का आगमन शुरू हुआ, जो देर रात्रि तक निरंतर जारी रहा। पूरे दिन और रात्रि भर वातावरण शिव भक्ति से ओतप्रोत बना रहा। गुरु आश्रम में श्रद्धालुओं ने ही श्री सदगुरु नारायण प्रभु और साथ ही श्री गुरु नेपाली दादाजी एवं श्री सिद्धनाथ महादेव के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की, और भक्तों ने बेलपत्र, पुष्प, धतूरा एवं पवित्र जल अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि एवं मंगल कामना की है। आश्रम परिसर में हर हर महादेव और जय श्री दादाजी के जय घोष निरंतर गूंजते रहे। महोत्सव के अंतर्गत रात्रि में श्री सदगुरु नारायण प्रभु एवं श्री नेपाली दादाजी पावन समाधि स्थलों पर अभिषेक एवं आरती संपन्न हुई है। इस पावन अवसर पर जोधपुर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से अनेक साधु संत एवं श्रद्धालु पधारे थे। अंत में पूरे आश्रम परिसर में आस्था, शक्ति और शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा ने अनुभूति हुई है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।